नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शैलेश है। मैं स्पाइस बोर्ड से आया हूँ और आज ये इंटरव्यू लेने का ही मकसद है कि एफपीओ क्या कर रही है यहाँ जैतारण में और एफपीओ क्या चाहती है और इस एफपीओ के अंतर्गत किसान कितने किसान हैं और अभी एफपीओ क्या कर रही है और आगे क्या करना चाहती है। तो एक मोटा मोटी एक आपसे मैं वार्तालाप करूँगा। तो पहले आपसे मैं परिचय मांगना चाहता हूँ, तो आप परिचय। नमस्कार सर, मेरा नाम हेमेंद्र सिंह राठौड़ है। मैं ये किसान उत्पादक संगठन जैतारण जो है इसका मैं अध्यक्ष हूँ। इसमें 10 मैनेजमेंट कमेटी के अंदर मेंबर्स है और ये पूरे जैतारण क्षेत्र के अंदर काम करता है जीरा और सौंफ के ऊपर। इसके अंदर टोटल 7,000 फार्मर्स लिस्टेड है। 7,000 जी लिस्टेड फार्मर्स है और अभी तक 1,000 के करीब शेयर होल्डर्स है। तो अभी क्षेत्र कितना है, इस व्याप्ति कितनी है इस जैतारण में, कितने विलेजेस है, गांव है? ये 32 विलेजेस है। 32 विलेजेस है। इसके अंदर ये 4 बड़ी सीमेंट इकाइयां भी है। यहाँ पे बड़ा लार्ज स्केल एरिया है। इसको बोला है ये क्यूमिन का लास्ट 200 ईयर से यहाँ पे फार्मिंग हो रही है। 200 साल। हाँ, इंडिया में वन ऑफ द फर्स्ट एरिया है जिसमें क्यूमिन फार्मिंग हो रही है। अच्छा जी। और मेन हमारा सर फोकस ये है क्योंकि क्यूमिन फैनल एरिया है तो इस पे हम जोर दे रहे हैं। जैसे आपके साथ स्पाइस बोर्ड और बाकी जो बड़ी एमएनसी कंपनी है उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल दूँ आपको, आईटीसी के साथ हम आईपीएम पे काम कर रहे हैं। तो अभी हम दूसरी कंपनीज को भी इन्वाइट कर रहे हैं कि कैसे हमारे आईपीएम के साथ जुड़ के हम परचेज कर सकें। अच्छा जी। अभी जो कितने साल से ये मतलब ये सर 2021 से रजिस्टर्ड है। 2021 से जी 2021 से। तो अभी इस बीच में आपको क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आई, चैलेंजेस क्या क्या आए? सर ये नाबार्ड की सहायता से रजिस्ट्रेशन हुआ इसका। इसमें सपोर्टिंग एजेंसी है राजस्थान बाल कल्याण समिति RBKS जी। उसके अलावा जो जितना भी मैनेजमेंट ग्रांट और इक्विटी होता है वो नाबार्ड हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। तो अभी मुझे ऐसे समझ में आया कि बीच में आपने ये लाइसेंस भी लिया है स्पाइस बोर्ड का, एक्सपोर्ट लाइसेंस। जी, हमारे पास FSSAI है, स्पाइस बोर्ड का एक्सपोर्ट लाइसेंस है। इसके अलावा स्पाइस बोर्ड का जो प्रोजेक्ट है STD है उसमें हम आपके साथ काम कर रहे हैं जी। और अभी आपकी जो डिमांड्स है, डिमांड्स मतलब ये एफपीओ मतलब अभी क्या देखिए, गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इसमें टारगेट दिया कि गवर्नमेंट ने एफपीओ को हैंड होल्डिंग देके उनको 5 साल, अभी मुझे लगता है ये कंप्लीट होगा 2 साल के बाद। उसके बाद आपका क्या मतलब प्रोस्पेक्ट्स क्या है, मतलब कैसे इसको आगे लेके जाएंगे या फिर कैसे इसको आप मतलब बड़ा करेंगे एंटरप्रेन्योर लेवल तक? क्योंकि हम चाहते हैं कि एफपीओ बड़ा हो जाए और एंटरप्रेन्योर बन जाए। बिल्कुल सर, हमारा यही फोकस है कि हमारे यहाँ जो लोकल फार्मर्स है वो कैसे ही करके उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अच्छा बने। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम जैसे बड़ी कंपनीज के साथ यहाँ लोकल जो जैसे नोवोको सीमेंट प्लांट है इसके साथ हमारा AFR का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिससे क्या फार्मर्स की टोटल इनपुट कॉस्ट जो भी है वो निकल जाए। AFR अल्टरनेट फ्यूल रिसोर्सेज होता है जो एज ए कोल इन प्लांट के अंदर यूज होता है। तो जो एग्री वेस्ट जिसको पराली बोलते हैं, जिसका हिंदुस्तान में काफी प्रॉब्लम चल रहा है, उसको हम सोल्व कर रहे हैं। और ये AFR जो फैक्ट्रीज में जाएगा तो फार्मर को उनका पैसा मिलेगा तो इनपुट कॉस्ट उनकी निकल जाएगी। ठीक। अभी जो ये किसान जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो फील्ड में POP जो रहते हैं, पैकेज जो प्रैक्टिस जो रहती है, तो किसान ज़्यादातर, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल मार्केट में क्वालिटी की बहुत मतलब डिमांड है। क्वालिटी इन द सेंस आपको पता चल गया होगा कि MRS जो देते हैं, पेस्टिसाइड रेसिड्यू देते हैं, क्योंकि हर कंट्री अभी अलर्ट हो गई है कि उनको कौन सी पेस्टिसाइड नहीं चाहिए, कौन की पेस्टिसाइड चाहिए, या फिर IPM जो अभी चल रहा है। IPM का मतलब है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उसमें दोनों यूज होते हैं, यानी केमिकल भी यूज होता है और ऑर्गेनिक इनपुट्स होते हैं, लेकिन वो सही मात्रा में होते हैं। तो इस पर आप ध्यान देखते हुए यहाँ की जो ओवरव्यू है, पर्सपेक्टिव, ये कैसा है किसानों का, मतलब वो चेंज हुआ है या क्या उनको और जागरूक? नहीं, बिल्कुल सर, चेंजेस आ रहे हैं। हम जैसे आपकी सहायता से जो ITC से हमारा कोलैबोरेशन हुआ, स्पाइस बोर्ड जो BSM मीट हुआ था जोधपुर में, तो ITC हमारे साथ काम कर रहा है। हम IPM पे अभी स्टार्टिंग में 20 फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं। टोटल इस बार जो क्यूमिन फार्मिंग हुई वो 20 फार्मर में वो IPM बेस्ड हुई। जो पेस्टिसाइड उन्होंने जो कम रेजिड्यू वाले हैं या जो जिनकी कम रहेगा वो हमारे सजेस्ट किया, वो यूज किया, नहीं के बराबर यूज किया। और इसके अलावा फैनल में हमारे यहाँ हम कई सालों से बिना पेस्टिसाइड वाला फैनल हम कर रहे हैं। तो अभी सौंफ का क्षेत्र कितना है आपके हिसाब से, मतलब अंदाज इतना हेक्टर? मतलब जी जो हमारे FPO के अंडर में आता है जैतारण एंड बिलाड़ा, ये लार्ज स्केल है। अप्रोक्स
1000 हेक्टर के करीब 1500 हेक्टर तक इतना मतलब व्याप्त है। बिल्कुल। और जो जीरा है, आप बोल रहे कि 200 साल से यहाँ जीरा हो रही जी, है, जी। तो ये ट्रेडिशनल बेल्ट है या नॉन ट्रेडिशनल है? पहले से होता था या? हाँ, 200 साल से हो रहा नहीं, है। नहीं, आपने बीच में मुझे कहा था कि जो जैसलमेर वो बाद में आ गई, जी, मतलब वो जी, पानी जी, की वजह से, जी। ये पहले यहाँ होता था, फिर बिल्कुल। वहाँ यहाँ शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। तो अभी जो आपकी जो डिमांड क्या है, मतलब कंपनी यहाँ आए या फिर कंपनी का कोई मतलब आईसीएस बन जाए या फिर जो हैंड होल्डिंग है वो थोड़ा मजबूत हो जाए? जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि राजस्थान में 20 से 25 कंपनियां हैं जी। जो सिर्फ जोधपुर के फलोदी बेल्ट साइड हो या जैसलमेर हो, फतेहगढ़, बाड़मेर, इस साइड ये, तो आपको ऐसा कोई इच्छा है कि यह कंपनी यहाँ आ जाए और इस किसान को थोड़ा उनको पुशअप मिल जाए या बैकअप मिल जाए? आपकी क्या? वही सर, हम कोशिश कर रहे हैं एफपीओ के माध्यम से कि कैसे ही करके यहाँ का किसान कैसे मजबूत होए। उसके लिए कंपनीज की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक बाहर नहीं आएंगे। हमने मंडी का लाइसेंस भी लिया हुआ है एफपीओ के लिए। मंडी का लाइसेंस है? जी, मंडी का लाइसेंस लिया हुआ, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर वगैरह टोटल लाइसेंस है हमारे पास। एफएसएसआई का भी है, आपका स्पाइस बोर्ड एक्सपोर्ट का भी। तो हम चाह रहे हैं कि जो बड़ी कंपनी है, जैसे आईटीसी हमारे साथ है, एशियन वोलम भी है, वोलम है, एशियन स्पाइसेस अभी वो अपना यहाँ के सेंटर खोले और हमारे यहाँ के जो लोग हैं जो अच्छी आईपीएम और जो कमर्शियल दोनों ही प्रकार के जो प्रोड्यूस है वो यहाँ से ले, अच्छे दाम पे ले, जो मार्केट रेट उस पे ले। लेकिन उससे क्या होगा कि जो ब्रोकर है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ विश्वास बढ़ेगा। जी, विश्वास बढ़ेगा। और बड़ी कंपनीज को हम आपके माध्यम से इन्वाइट करना चाह रहे हैं कि वो हमारे यहाँ आए। आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ लैंड प्रोवाइड करेंगे, मार्केट प्रोवाइड करेंगे, आपके लिए टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा हम आपसे कोई कमीशन वगैरह हम डायरेक्ट नहीं चाह रहे। आप चाहेंगे तो एफपीओ के थ्रू हम बिलिंग करवाएंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा जो लोकल छोटा किसान है, जो मार्जिनल फार्मर है, उसको डायरेक्ट कैसे फायदा मिल सके और कैसे ब्रोकर है वो बीच में से हट सके। नहीं, अच्छी बात है। तो हम भी कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो एसटीडीएफ प्रोजेक्ट है, आपको तो पता है पिछले 3 साल से हम सिर्फ राजस्थान के 4 गांव चुने हैं, है ना। जीरे के लिए हमने फलोदी बेल्ट चुना है, टिकरा जसरी, और ये सौंफ के लिए जो है ये जैतारण जो नजदीक वाले थे, जैतारण तहसील में अभी ब्यावर डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो इसमें हमने चुना है बेरकल्ला और लोटोटी। तो सी ये जो प्रोजेक्ट है अभी ये पायलट लेवल पे था, मतलब वैल्यू चेन को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं और मार्केट को कैसे आपके पास नजदीक ला सकते हैं। तो इसके माध्यम से हमने बहुत सारे, मुझे लगता है मीटिंग भी हमने किया है, सेमिनार करते रहते हैं। मुझे लगता है महीने में 3-4 बार तो हमारा विजिट रहता है शायद इस फील्ड में। तो बेरकल्ला लोटोटी है। तो अभी जो नेक्स्ट आपकी जो सोच है, मतलब नेक्स्ट आप किस लेवल पर एंटरप्रेन्योर जो ये कैसे है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये एग्रीकल्चर ही नहीं रहना चाहिए, उसको एग्रीप्रेन्योर या स्पाइस प्रेन्योर या फिर उस लेवल पर आपकी क्या सोच है? मतलब आप आगे कुछ करना चाहते हैं मतलब इस लेवल पे? मतलब सबसे पहले सर मैं आपको ही धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके कारण ही हम लोग यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को रन कर पा रहे हैं। और ये जो एसटीडी प्रोजेक्ट चल रहा है, इससे हमारे यहाँ लोगों में काफी चेंजेस आए। जैसे गैप के साथ हम काम कर रहे हैं, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। इसके अलावा हम चाह रहे हैं, जैसे आपकी सहायता से हमें ये कंपनी जो हमारे यहाँ आ रही है और प्रोसेसिंग यूनिट होगा जी, और जो प्रोसेसिंग यूनिट का आपने जो प्राइमरी सैंक्शन दिलवा रहे हैं आप, और लगभग फाइनल हो गया, तो हम उसके लिए भी स्पाइस बोर्ड और आपको स्पेशली बिल्कुल आपको धन्यवाद दे रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा फार्मर कैन बी ऑल्सो मिलेनियर। वो सही बात है, क्योंकि जब तक फार्मर नहीं सुधरेगा, जब तक विलेज मतलब शहर तक नहीं जाएंगे या विलेज को आप सुधरेंगे नहीं तो नहीं सुधरेंगे, क्योंकि हम देखते रहते हैं। तो इसीलिए हमारा एक ये नारा है कि एक गांव एक उद्यमी हो जाए, एक गांव एक उद्यमी हो जाए, तो ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है तो ताकि वहाँ का एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और लोकल का जो प्रोसेसिंग हो जाएगा वो भी है। और दूसरी बात, आपने आई थिंक बहुत सारी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, मैंने सुना कि नोक के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसा ही मेरा एक सलाह है कि आप एक आईसीएस मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रहता है, और एक एग्रीगेशन, मैंने अभी आपसे बात किया कि एक एग्रीगेशन पॉइंट बना दीजिए। मतलब क्या है कि एग्रीगेटर मतलब एक ऐसा जगह जहां पूरा माल इकट्ठा हो जाए, और वहां से, क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए, 1 टन 2 टन से उनका मन नहीं बढ़ता, उनको चाहिए 100 टन 200 टन 500 टन। जैसे देखिए साउथ की बहुत सारी बड़ी कंपनी, आची मसाला है ना, फिर उसके बाद आपको शक्ति है, फिर आपको ये ओलम है, ये ग्रिफिथ इंटरनेशनल है, ये एक फिर आपको ये बिग हैट है, आईटीसी है, और अभी बीच में ऑस्ट्रेलिया के एक आपसे मैंने कांटेक्ट किया था, मेहता करके है, उनको भी मैंने बोला कि आप इनसे एफपीओ से ले लीजिए। और तो ये चीजें है ना, इन लोगों को क्या चाहिए, बड़े पैमाने पे माल चाहिए। और दूसरी बात, इनमें 2 चीजें हैं, एक कमर्शियल और एक आईपीएम। आईपीएम इस इंटरनेशनल मार्केट में इतनी, आईपीएम का मतलब है कि
जो MRL है पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस उसके नीचे होने चाहिए। अभी सपोज आप फिप्रोनिल जी। है, आप FSSAI साइड में जाओगे तो फिर 0.01 ppm उससे नीचे आएगा ना, आपका माल पास हो गया। जी जी ये है। और उससे क्या मिलता है कि 15 से 20% नहीं, आपको अभी मार्केट में एक 100 रुपए तो 15 रुपए आपको ज्यादा मिलेगा, जी जी और ये कंटिन्यूसली मिलेगा। जी। तो इसलिए मेरा है कि किसान यहाँ थोड़ा IPM का प्रैक्टिस चुने, क्योंकि देखिए जैसलमेर में तो पूरे किसान वहाँ IPM करते जी। हैं, और वहाँ ITC का बड़ा एग्रीगेशन सेंटर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ITC के साथ आप एक ICS बनवा लीजिए, और कोई यहाँ एक ऐसा फाउंडेशन, मतलब रिलायंस फाउंडेशन हो या ITC हो, कोई हो यहाँ आए और एक पायलट, सभी जगह नहीं करना है, एक पायलट लेवल सक्सेस हो गया, वो सक्सेस स्टोरी फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। नहीं, हम यही चाह रहे हैं सर, ये जैसे ITC है हमारे साथ अच्छा काम कर रही है। अभी कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हमारे, जैसे अभी तारपोलिन में भी उन्होंने अभी हाँ वो किसान फॉर्म। इसके अलावा भी हम हमारी तरफ से बड़े होर्डिंग्स वगैरह लगा रहे हैं किसान उत्पादक संगठन की सहायता से। हम भी चाह रहे हैं कि इस कंपनी का यहाँ प्रचार हो लोकल, क्योंकि अच्छे प्रोड्यूस लेती है, अच्छा मार्केट प्राइस हमारे को दे रही है, और अच्छी कनेक्टिविटी हमारे बीच में। इसके अलावा जैसे सर आप एग्रीगेशन सेंटर का बोल रहे हैं, तो हम ऑलरेडी, मैंने आपको बोला है कि हमारे पास इतना स्पेस है कि हम हजारों टन स्टॉक कर सकें, और उनका ऑफिस के लिए भी प्रोवाइड हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। तो एग्रीगेशन सेंटर इस पर मैं आता हूँ। नाबार्ड मुझे लगता है एक वेयर हाउस के लिए फंडिंग करता है, वेयर हाउस के लिए कुछ आपने ट्राई किया है? नहीं सर, अभी जैसे वेयर हाउस से अभी प्रोक्योरमेंट टाइम आ गया है, अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे पास उसके लिए भी स्कोप है सर। जैसे कोऑपरेटिव की अभी हमारे पास बड़ी जगह है, हजारों टन हम स्टॉक कर सके गाँव में, इतना हमारे पास है। एक बात तो क्या है, उसी वेयर हाउस में आप प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा सकते हैं, और वो भंडारण भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे FPO ऐसी ही बड़ी होती है। तो हमारा यही मकसद है कि FPO बड़ा हो जाए और एंटरप्रेन्योर लेवल तक जाए, और आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी, क्योंकि अभी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट से ऐसी आ रही कि उनको किसान से चाहिए और FPO से माल चाहिए। क्योंकि देखिए मंडी में तो, हमारी मंडी में है, मंडी तो है, मंडी हमारी अच्छी मंडी, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उनको क्या चाहिए, ग्राउंड लेवल ग्रास रूट लेवल। अभी देखिए मैंने अभी आपने जीरा यहाँ ये करके रखा है, तो अच्छा अभी इस बार काल क्लाइमेट थोड़ा चेंज होगा, इसका कोई इश्यू नहीं, लेकिन वो डायरेक्ट यही माल चाहते हैं, है ना। तो और बताइए मतलब इसके बारे में, और आप आगे कैसे मतलब इसको लेके जाना चाहते हैं, तो इसके बारे में। सर हम इसी पे काम कर रहे हैं, कैसे इस FPO को स्ट्रेंथन किया जाए। अच्छा। तो उसके लिए हम जैसे अलग अलग, जैसे हम AFR जो हो गया हमारा, जो आफ्टर प्रोक्योरमेंट, इसके अलावा जो कंपनी जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, इनपुट कॉस्ट कैसे कम किया जाए उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इफको के साथ हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो अभी आप कंपनियों को आप वहाँ बताइए कि जो बड़ी कंपनी है उनको आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? नहीं, बड़ी कंपनी से सर हम ऑलरेडी मैंने रिक्वेस्ट किया दोनों आपके सामने कि जितनी भी बड़ी कंपनीज है, हमारे पास लार्ज स्केल में क्यूमिन एंड फेनल हो रहा है, अच्छी क्वालिटी का क्यूमिन एंड फेनल हो रहा है, तो आप सभी कंपनी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि FPO आपको टोटल स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। मैं पर्सनली आपको टोटल यहाँ के जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ हमेशा मौजूद रहूंगा। इसके अलावा हमारा लोकल यहाँ जितने भी लीडर्स वगैरह वो भी आपके लिए हेल्प के लिए तैयार है। हम आपका वेलकम करते हैं कि आप सारी कंपनी यहाँ पधारें, और हमारे जो छोटे किसान हैं उनको आप डायरेक्टली फायदा पहुंचाएं। स्पेशली मैं गिरिराज शर्मा जो ITC से उनको धन्यवाद ऑलरेडी देना चाहता हूँ कि वो हमारे यहाँ पधारे हैं और वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। आप जो अदर बड़ी कंपनी जैसे निस्पाइस हुआ, ओलम हुआ, और भी जो बड़ी कंपनी उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पधारें, और हमारे जो छोटे किसान हैं उनसे आप जो मार्केट रेट है जितना आप प्रोवाइड करा सके उतनी रेट में आप अच्छा जो बेनिफिट के लेवल पे दे सकते हो दें। और आपका जो CSR होता है, हम एट लास्ट ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आपका CSR आप जो भी पॉसिबल हो सर, ऐसा नहीं है कि हम कुछ बैन कर रहे हैं, या हम कभी भी जैसे आप ITC या और के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो हमने कभी ये लिख के नहीं लिया कि आपको इतना माल लेना ही लेना। वो आपकी, हम तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप आए और हमारे से आप प्रोड्यूस लें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अच्छा प्रोड्यूस लें, जरूरी नहीं है कि आप खराब प्रोड्यूस भी आपको लेना ही लेना है। जी बिल्कुल, जो अच्छा प्रोड्यूस होगा उसकी अच्छी रेट दें और आप यहाँ से लें। देखिए एक्चुअली मैं ये बताना चाहता था कि आज का इंटरव्यू लेने का ये मकसद था कि एक FPO कहाँ तक काम करे, किस लेवल पे काम करे। ऐसा नहीं है कि सभी FPO ऐसे, लेकिन ये जैतारण फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, और मैं इनसे पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ, और इनका जो पैशन है काम करने का वो बहुत ही पॉजिटिव है। और मैं यही निवेदन करूंगा जो बड़ी बड़ी कंपनी है, मतलब जो इंटरनेशनल MNC कंपनी है, जैसे ITC हो गया, ओलन हो गया, ग्रिफिथ हो गई, नेट स्पाइस हो गई, तो उनको जैसे आप वहाँ बाड़मेर जैसलमेर में कर रहे हैं कि यहाँ के भी किसान ट्रेडिशनल किसान हैं, तो आप एक बार इनका मतलब यहाँ आइए, और यहाँ जो ICS है या जो जैतारण फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इनके साथ 7,000 किसान जुड़े, तो आप मान के चलिए कि इनके पास कितना इरिगेशन होगा, कितना ये काम कर सकते हैं बड़ी कंपनी। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि जो बड़ी कंपनी है
एक बार आप यहाँ जैतारण फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़िए। जो जीरा है मारवाड़ का जीरा और जो सौंफ है, क्योंकि भिलाड़ा जो है, भिलाड़ा और इस एरिया में सौंफ बड़ी पैमाने से होते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ सिरोही में जो आबो है वो अलग तरीके का, यहाँ का जो आबो हवा है और यहाँ की जो सौंफ है, यहाँ इनको जरूरत है, मार्केट की जरूरत है जो इस प्रोजेक्ट के अंदर है। तो मैं यही निवेदन करूंगा, जितने भी आप इंटरनेशनल कंपनी आप देख रहे हो, कहीं भी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बाहर की हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो, ये मैं मतलब यूयू में हूँ, तो यू प्लीज वेलकम। एंड यहाँ आई रियली अप्रिशिएट दैट हेमेंद्र जी जो डायरेक्टर, इतने मतलब वो पैशन, ऐसे पैशन रखने वाले बहुत कम रहते हैं। तो रशिया में मेरे कई फ्रेंड्स हैं, मतलब उनको भी निवेदन करूंगा कि आप एक बार यहाँ आए, देखें, फार्म देखें और इनका काम करने का तरीका देख लीजिए। तो इनके थ्रू आप मतलब किसानों को कुछ ये मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और मैं दूसरे कंपनी को भी निवेदन करूंगा कि जो CSR एक्टिविटीज रहती है, यहाँ एक बार आप इस एरिया में जो लोटोटी बेर करना है, पिछले 4 साल से हम कर रहे हैं और ये किसान बहुत जागरूक हुए हैं। और ये डेफिनेटली यहाँ IPM की एक मतलब रिवॉल्यूशन आना चाहिए पूरी इंडिया में। गवर्नमेंट एक IPM रिवॉल्यूशन चलानी चाहिए। और दूसरी बात, मैं ये भी पिछले एक प्लेटफॉर्म पे बोला था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ स्पाइसेस को मनाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उसमें जो FPO को है, ये FPO जितना आप सशक्त करेंगे, और FPO का मतलब क्या, फार्मर है, किसान प्रोड्यूसर कंपनी है, तो किसान आप स्ट्रेंथन नहीं करोगे तो फिर आगे मतलब जो माल तो किसान से आती है, तो FPO को बड़ा करना है। और ये जैतारण फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सही में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नाबार्ड का इनमें, नाबार्ड को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो नाबार्ड भी इसमें बहुत सारा अच्छा काम करते हैं। FPO है, STDF है, स्पाइस बोर्ड तो पहले से है ही, हम ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। और जो छोटे छोटे जो काम करने वाले हैं ग्राउंड लेवल पे, जैसे हमारे स्टाफ सर बहुत सारा है, जो फील्ड कोऑर्डिनेटर है लगे हुए हैं, CEO है, शेखर जी है, तो सब ये क्या है, टीम वर्क है। तो यही था आज का ये छोटा सा आपके लिए लाने का यही मकसद था कि लाइव लाने का, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूँ, लेकिन मैं खुद इनका इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि लोगों को पता चले कि ये FPO कहाँ तक काम कर रही है। तो नियाम को भी मैं निवेदन करूंगा, पृथ्वी जी को, कि आप यहाँ आके इनसे भी जुड़ जाइए, क्योंकि मैंने अभी सुना था कि आप FPO को नीदरलैंड मतलब लेके गए थे और वहाँ के, तो इनको भी एक बार इंटरनेशनल, क्योंकि क्या है देखिए, किसान यही रह जाता है, बड़े बड़े लोग बाहर है, तो इनको भी एक पता होनी चाहिए कि बाहर क्या चल रही है, क्या FPO, वहाँ की FPO कैसी है, उनकी प्रोडक्शन सिस्टम कैसा है, उनका सप्लाई चेन कैसी है, तो इनको भी पता होना चाहिए। तो सबको मैं निवेदन करूंगा। और यही था आज का ये, और धन्यवाद आपने ये देखा सुना। थैंक यू हेमेंद्र जी, आपने ये चीजें हमें बताई, क्योंकि मेरा यही मकसद था कि आपका जो मैसेज है थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे जाए। और स्पाइस बोर्ड तो आपके साथ रहेगा, स्पाइस बोर्ड हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, और मेरा काम ये एक्सटेंशन एक्टिविटी में 15 दिन बाहर रहता हूँ, 15 ऑफिस में। बिल्कुल सर, स्पेशल आपको हम थैंक करना चाह रहे हैं कि आप हमेशा फील्ड में रहते हैं और हमारे किसानों के साथ रहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत इसमें कुछ भी नहीं है, मेरा सिर्फ यही काम है कि किसान को जागरूकता देने की बहुत जरूरत है। और FPO को खास करके बहुत सारी FPOs है, इस FPO का भी एक सक्सेस स्टोरी बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ठीक है।